ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को बाबा का वरदान है कि आप इस सृष्टि चक्र के हीरो हो। ये भी वरदान से पार्ट मिला ना, सबको तो नहीं मिला, पर इस वरदान को याद रखो कि संगम युग पर मुझे बाबा ने हीरो पार्टधारी का वरदान दिया है। अगर ये वरदान स्मृति में रखेंगे कि मैं हूँ हीरो पार्टधारी आत्मा, तो बाबा ने कहा हर कर्म आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि स्मृति काम करती है। और स्मृति भी अगर वरदान रूप वाली हो कि भगवान का वरदान है मुझे, तो और ज़्यादा पावरफुल रूप से काम करती है। तो अगर स्मृति रहे कि मैं हीरो पार्टधारी की वरदानी आत्मा हूँ, तो न सिर्फ हर कर्म विशेष होगा, लेकिन बाबा ने कहा हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखो कि ज़रा भी कोई भी साधारण कर्म न हो। ऐसे भी आप नहीं कह सकते हो कि वैसे तो हम हमेशा विशेष स्मृति में रहते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही मेरा साधारण हुआ था। तो बाबा ने कहा संगम युग का 5 मिनट भी क्या समझा है। ये संगम युग का 5 मिनट है, ये 5 वर्षों के बराबर है। तो 5 मिनट साधारण गया नहीं, 5 वर्ष जितनी कमाई चली गई, क्योंकि संगम युग तो एक एक सेकंड में बहुत कमाई कराने वाला है ना। इस महत्व से बाबा ने कहा अपने को देखो, जैसे हीरो पार्ट बजाने वाला फिल्म में या स्टेज पर सिर्फ अपना पार्ट 5 मिनट रॉन्ग प्ले करे, बाकी सारा बहुत अच्छा करे। 5 मिनट उसका रोल जो नहीं था, नहीं होना चाहिए था जैसा, वैसा कर देवे तो उसके सारे रोल में नुकसान हो जाएगा, उसकी सारी महिमाई चली जाएगी। तो बाबा ने कहा कभी मत सोचो कि ये 5 मिनट मेरा साधारण गया, क्योंकि अगर सदा काल का राज्य भाग्य लेना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। तो बाबा पूछेगा ना, राज्य आधा लेना है, पूरा टाइम लेना है, तो हम सभी कहेंगे जी हमको तो पूरा टाइम चाहिए, आधा अधूरा नहीं। कि त्रेता युग के आखिरी जन्म में वहाँ की आखिरी गली का राज मिल जाए तो हम राजी होंगे क्या? नहीं, हम कहेंगे नहीं जी शुरू से चाहिए। कहाँ आना है? कृष्णा के साथ आना है। राज कब से करना है? शुरू से करना, क्योंकि बाद में अगर राज किया तो शुरू में क्या करेंगे? शुरू में फिर कर्मचारी बनना पड़ेगा, वो तो अच्छी बात नहीं। अगर शुरू से राज करना है तो शुरू वाले तो आखिर तक करेंगे। तो शुरू से आखिर तक अटेंशन चाहिए कि मेरा कोई कर्म साधारण नहीं होना चाहिए, न कर्म, न संकल्प, न कोई सेकंड मेरा साधारण हो जाए, क्योंकि मैं हीरो हूँ। और हीरो कहते ही उसी को है जिसका रोल पूरे नाटक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, औरों जैसा ना हो, जो स्पेशल
कहीं उसका स्पेशल त्याग दिखाते हीरो का, कहीं उसका स्पेशल भाग्य दिखाते, कहीं उसकी स्पेशल गुण, कला, विशेषता, योग्यता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव जो होता है उसी को तो उस कहानी का हीरो माना जाता है ना। तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम कभी न सोचे कि और सब भी तो कर रहे हैं, दुनिया में चलता है ऐसे ही तो होता है। नहीं, हम दुनिया वालों जैसे नहीं हैं। और लोग कर रहे हैं भले, हम औरों जैसे नहीं हैं। ब्राह्मण परिवार में भी कोई कोई कर रहे हो भले, लेकिन मैं तो हीरो हूँ ना। तो हीरो दूसरों को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हीरो अलग चमकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो दूसरा न करे सो हीरो करे। तो इसलिए याद रखना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरा विशेष पार्ट है, मुझे विशेष वरदान प्राप्त है। इसलिए हमें किसी की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो हमारा विशेष रोल है उस पर हम ये भी नहीं समझ सकते कोई क्या कहेगा। भाई हर कर्म ऐसा होता है, कितना मर्जी अच्छा कर लो, उसको बहुत लोग अच्छा कहें भी, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो अच्छे को भी खराब कह देंगे। उसको फिर गौर नहीं करना है। जब करना है अच्छा, श्रेष्ठ, विशेष, तो करना ही है। फिर कोई भी बात में, कोई भी कारण में अपने को रुकना नहीं है। ये अटेंशन का सौदा आज सारा बाबा बता रहे हैं। ये वाली वो बातें जो हमको मालूम है, लेकिन बीच बीच में हम अटेंशन लूज़ करते हैं। इसलिए आज बाबा ने हमारे अटेंशन को अंडरलाइन करवाते हुए वो 5 मिनट का एग्जाम्पल दिया। पहले तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, संगम युग का 1 सेकंड भी गंवाया तो 1 वर्ष बराबर हो जाता है। तो यानी वैल्यू है अभी के टाइम की, अभी के हर संकल्प की, अभी के हर कर्म की। तो इसलिए अटेंशन का पहरेदार हमारा सोए हुए भी चलता रहे। क्योंकि बाबा तो बच्चे जब सो जाते थे तब भी चक्कर लगाने आते थे कि बच्चों की नींद कैसी है। सतो प्रधान नींद में सोए हैं बच्चे या तमो प्रधान नींद में सोए, यानी नींद में भी अटेंशन बाबा चेक करते थे कि जो सतो प्रधान नींद वाला बच्चा होगा ना, जैसे ही बाबा उसके नज़दीक पहुंचेगा उठ के खड़ा हो जाएगा, बाबा कैच कर लेगा बाबा आया। और रजो प्रधान वाला होगा, उसके नज़दीक जाके ज़रा सा खटका करो, ज़रा उसके माथे पे हाथ लगाओ, थोड़ा उठ जाएगा एकदम। और तमो प्रधान नींद वाला हिलाए जाओ, उठाए जाओ, मुश्किल मुश्किल उठेगा। क्यों? देह भान में सोया है, तो एहसास हो गया जो उसको होश नहीं कि क्या हो रहा है, बेहोश। तो वो है बिना अटेंशन वाला, जो सोते भी अटेंशन में हो। लौकिक जगत में भी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी नींद पर शब्द बोले जाते हैं कि उनकी निद्रा श्वान निद्रा होती है। श्वान निद्रा यानी डॉग जैसा सोते हैं। अब डॉगी सोया भी हो ना, ज़रा आहट हो जाए चोर को नहीं आने देगा, सोया हुआ भी। तो हमारा भी बाबा अटेंशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई करना चाहते। टेंशन सारी ख़त्म करनी है तो अटेंशन का लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा। एक एक सेकंड पर अटेंशन रखते चले और अपने रोल को हीरो रोल बनाकर दिखा दें। बाबा हम सबको, हर बच्चे को इस पार्ट में देखना चाहते। बाबा ये नहीं कहते चलो एक मम्मा बाबा हीरो बन गए। बाबा कहते मैं तो अपने सब बच्चों को राजा बनाता हूँ। यहाँ तो मेरे सारे राजे बच्चे हैं, सारे ही हीरो पार्टधारी है, सारे ही पूज्य बनते, सारे ही देवता बनते। ये तो बाबा मार्जिन नहीं छोड़ता ना कि चलो कोई है कोई नहीं है,
तो आप सोच लो दूसरे बन गए, जितने बनने थे मेरी कोई बात नहीं। नहीं, हर एक को यही लक्ष्य है कि कोई अपने को साधारण न समझे, हर एक यही समझे कि इस नाटक का हीरो मैं ही हूँ। क्योंकि हमारे राज की तो महिमा है, हर नर नारायण है, हर नारी लक्ष्मी है। वहाँ का तो दास दासी भी जो रहेगा बाद का पूजनीय होगा। जिस भी तरीके से पूजा हो, पर पूजा उसकी भी होगी, गायन उसका भी होगा। बोल 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, हर पूजा में बोलते। अब 33 करोड़ में तो सारी कैटेगरी आ जाती है, बिल्कुल लोएस्ट भी। पर वहाँ का साधारण दास दासी आज के बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों से भी पावन है, अधिक आत्मा योग्य है। तभी तो वहाँ सतयुग में उसको एंट्री मिली है ना। तो मुझे आज सारा दिन क्या याद रखना है? मैं हीरो पार्टधारी संगम युग पर भगवान की वरदानी आत्मा हूँ। हीरो पार्ट का मुझे वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा हर कर्म विशेष है, संकल्प सेकंड सब श्रेष्ठ है। मेरा 5 मिनट 1 मिनट भी साधारण संकल्प कर्म हो नहीं सकता। मेरा हर समय का अटेंशन है, क्योंकि मुझे सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है।